महाराष्ट्र के नए सीएम के लिए दिल्ली में हलचल तेज। अमित शाह के साथ महायुति के तीनों बड़े नेताओं की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों राजी। अमित शाह के साथ मीटिंग में डिप्टी सीएम पर चर्चा होगी, साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे पर भी बात। अजित पवार ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। कहा लोकसभा चुनाव में नतीजे एमवीए के पक्ष में, तब ईवीएम ठीक थी। महाराष्ट्र रिजल्ट के एमवीए में दरार पड़ती दिख रही है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा पार्टी को भविष्य में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अंबादास दानवे का कांग्रेस पर अटैक। कहा उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो नतीजे अलग होते। अंबादास दानवे ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस, किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अंबादास दानवे के बयान पर नाना पटोले ने जवाब दिया। कहा हम सहयोगियों को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो उसका फैसला। महाराष्ट्र हार नहीं पा रही है कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं रखी। नाना पटोले ने चुनाव आयोग से पूछा 7.5% वोट प्रतिशत शाम 5 बजे के बाद कैसे बढ़ा, चुनाव आयोग इसका सबूत दे। नाना पटोले ने लगाया आरोप। कहा बीजेपी ने चुनाव में वोट चुराने का काम किया है, लोकतंत्र को खतरे में ला रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी ऐसा माहौल नहीं था, एक तरफा नतीजे आए। संजय राउत ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जनमत चुराने वालों को देश और जनता नहीं करेगी माफ। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का ईवीएम पर तंज। कहा ये अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो महाराष्ट्र सेफ रहेगा। बीजेपी नेता नवनीत राणा का उद्धव गुट पर अटैक। कहा ये अपने अलायंस से हमेशा ही परेशान रहती है। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बने। रांची में मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में इंडिया अलायंस का मेगा पावर शो। राहुल खड़गे समेत अखिलेश केजरीवाल और ममता नजर आए। नई सरकार को राज्यपाल ने दी बधाई। कहा विश्वास करते हैं झारखंड देश में अच्छा प्रगति करेगा। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। संसद में प्रियंका गांधी ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर पहुंची हैं सांसद। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा संविधान बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, राष्ट्र से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। संसद के बाहर प्रियंका का फोटो लेते दिखे राहुल गांधी। वहीं खड़गे ने प्रियंका के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सचिन पायलट ने कहा प्रियंका गांधी मजबूत संसद के साथ साथ देश की महिलाओं और युवाओं की मजबूत आवाज बनेगी। तमिलनाडु के राष्ट्रपति मुर्मू ने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की फैकल्टी और स्टूडेंट्स ऑफिसर को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा साइबर वॉर, आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बजट सत्र तक बढ़ाया गया पक्ष संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी का कार्यकाल। संसद में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पास। वक्फ संशोधन बिल खिलाफ कोलकाता में जमाते उलेमा के प्रोटेस्ट। अध्यक्ष सिद्दीक कहा चौधरी ने कहा बिल का विरोध करते रहेंगे। पटना में विधान परिषद के बाहर आरजेडी पार्षदों का प्रदर्शन। वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग। विपक्ष के हंगामे पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा अब लालटेन युग वापस नहीं आएगा, अब एलईडी का समय आ गया है। भारत ने समंदर से दागी K4 बैलिस्टिक मिसाइल। न्यूक्लियर सबमरीन INS घाट में लॉन्च किया। विशाखापट्टनम के तट पर हुआ टेस्ट। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज। 3 और आरोपी फैजान, आमिर और मोहम्मद गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार जब्त किए। तीनों ने भीड़ को मस्जिद के पास बुलाया था। संभल हिंसा में मारे गए आयान के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में लिखा मस्जिद के पास भीड़ ने आयान को मार डाला। संभल में कानून व्यवस्था और शांति स्थापित करने में जुटी पुलिस। हिंसा वाले इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। संभल हिंसा की जांच में पुलिस के हाथ लगा एक और सबूत। गिरफ्तार दंगाइयों के फोन से मिले ऑडियो में हिंसा भड़काने की बात। एक वीडियो में ईंट लेकर मस्जिद जाती दिखी भीड़। कल जुम्मे की नमाज से पहले संभल पुलिस की तैयारी। शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ लगवाए 20 सीसीटीवी कैमरे। सपा सांसद डिम्पल यादव का बयान। लोकसभा स्पीकर ने संभल हिंसा पर चर्चा कराने का भरोसा दिया। संभल हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए जमीयत उलमाए हिंद। मृतकों के परिवारों को देंगे 5-5 लाख रुपए की मदद। अजमेर दरगाह विवाद के बाद पुलिस अलर्ट। दरगाह पर स्थानीय नेताओं का आना जाना जारी। बढ़ाई गई सुरक्षा। अजमेर दरगाह सर्वे विवाद पर सियासत तेज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले अजमेर दरगाह में चादर भेजते हैं पीएम मोदी। अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट से अपील। कहा निचली अदालतों में ऐसी याचिकाएं स्वीकार करने पर रोक लगे। अजमेर विवाद पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी RSS की सरकार बनने के बाद कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा अजमेर को भी संभल बनाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस पर शांत रहना चाहिए। अजमेर विवाद में सपा सांसद राम गोपाल यादव भी कूदे। कहा सत्ता में रहने के लिए बीजेपी के कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। मणिपुर के सीमांत में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। NH37 NH2 पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई। ट्रेनी IPS अधिकारियों से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना कैडर 2023-24 बैच की ट्रेनी IPS। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाया। इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की। अरविंद केजरीवाल का आरोप व्यापारियों को वसूली के फोन आ रहे हैं। चारों तरफ महिलाओं के साथ छेड़खानी, मर्डर जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। UGC में अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए बड़ा फैसला।
फैसला लिया। यूजी स्टूडेंट को अपने कोर्स की अवधि को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन मिलेगा। यूपी के कानपुर में बजरंग दल की तरफ से हिंदू युवकों को त्रिशूल दीक्षा दी गई। देश के 10,000 प्रखंडों में होगा कार्यक्रम। त्रिशूल दीक्षा के तहत बजरंग दल हिंदू नौजवानों को देश और हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प दिलवा रहा है। 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम सीएम भजनलाल ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम भजनलाल ने कहा, राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं, हम लोग निवेश लाने में जुटे हैं। दिल्ली में ईडी टीम पर हमले का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। साइबर एप फ्रॉड केस में रेड करने पहुंची थी ईडी टीम। ईडी ने लोकल थाने में मामला दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी नेटवर्क पर सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों ने 10 मददगार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मैदान में पुलिस और सेना का एक्शन, एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एनआईए का एक्शन, 6 राज्यों में 22 जगहों पर तलाशी ली गई। हरियाणा सीएम प्रधान सचिव बने अरुण गुप्ता, साकेत कुमार को अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी। मोदीनगर के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, E1 C4 कोच के शीशे टूटे, आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा। तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की। कर्नाटक के कोप्पल में स्कूल बस फिसली, कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई। दिल्ली में जापानी इंसेफेलाइटिस का केस मिला। एमसीडी ने अधिकारियों से बीमारी की रोकथाम का जागरूकता अभियान चलाने को कहा। दिल्ली के प्रशांत विहार में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, एक व्यक्ति मामूली रूप से जख्मी हुआ था, जिसे इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। धमाके वाली जगह से एनएसजी की फॉरेंसिक टीम ने सैंपल इकट्ठा किए। 20 अक्टूबर को भी प्रशांत विहार में धमाका हुआ था, वो केस भी अभी पुलिस ने नहीं सुलझाया है। एयर इंडिया के 25 साल के पायलट ने किया सुसाइड, अंधेरी स्थित फ्लैट में मिली लाश। बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित 4 दिन की पुलिस हिरासत में। सृष्टि तोली के परिवार ने आदित्य पंडित पर प्लानिंग के तहत हत्या का आरोप लगाया। कहा, आदित्य पैसे की डिमांड करता था। एडीजीपी आनंद जैन का बयान, आतंकियों के मददगार के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के नोएडा में बिहार की एक लड़की की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। लड़की की शादी दूसरे लड़के से फिक्स होने पर आरोपी ने हत्या की। वाराणसी के आदमपुर में एक घर में आग लगी, 7 लोग झुलस गए, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को छोड़कर सभी जगह पर सोमवार तक ग्रेफ 4 के नियम लागू, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए। बढ़ते प्रदूषण में नोएडा में छाई धुंध, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर में 5.2 तीव्रता से भूकंप आया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में रिहाई की मांग, बांग्लादेश के चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी का बयान, भारत सरकार ने जो आपत्ति की है हम उसके साथ। कोलकाता में पुलिस और हिंदू महासभा के सदस्यों के बीच झड़प, बांग्लादेश डिप्टी कमिश्नर के पास प्रोटेस्ट करने जा रहे थे हिंदू महासभा के सदस्य। जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हिंदुओं को हो रहे जुल्म को लेकर प्रदर्शन पर विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर, बांग्लादेश में सनातन युग की हत्या हो रही है। $1 के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत ₹84.49। भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ, सेंसेक्स 1190 और निफ्टी 360 अंक लुढ़का। राज्यसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी, खेलो इंडिया के तहत 323 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मुकाबले में पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम खेलेगी एक वार्म अप मैच। 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पीएम टीम से होगी भारत की भिड़ंत। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने विराट कोहली के शतक की जमकर तारीफ की। कहा, पर्थ में आपने खेली शानदार शतक की पारी। एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान। स्कॉट बॉलर और ब्यू वेस्टर को मिली टीम में जगह। ब्यू वेस्टर खेल सकते हैं अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर पीसीबी ने किया इनकार। कहा, हम भारत जा सकते हैं तो यहां क्यों नहीं आ सकते। हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी करेगा 29 नवंबर को पीसीबी से बात। अगले साल पाकिस्तान में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी।